जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। एक बहुत फेमस गाना है किशोर दा का। एंड एक कोटेशन है, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, यानी कि जिंदगी एक सफर, और सफर सुहाना हो या बहुत ज्यादा पेनफुल हो, सफर सफर होता है। इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। एक बहुत बहुत ही ज्यादा सटल कोट है। ये एक टॉपिक था जो कि आपको 2025 के एसए के पेपर में आया था, और हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे जहां पे हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को 2025 से हमने शुरू किया है पीवाईक्यूज में, और हम हर एक टॉपिक को एनालाइज कर रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग हुक इंट्रोडक्शन में और एक और इंटरेस्टिंग एनेक्डोट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं और मोमेंटम बना सकते हैं ऐसे राइटिंग का। स्पेसिफिकली अगर आप मोमेंटम नहीं बना पा रहे हैं इन टॉपिक्स में से, ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, तो these videos and this series is exactly meant to help you to actually make that momentum to start writing a good essay. All right, now अब आज के इस वीडियो में हम ये सेवंथ टॉपिक है 2025 के एसए के पेपर का। इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। एंड ऑफ कोर्स जैसे हमारे 2025 के टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे हम 2024 पे आ जाएंगे। सो 2025, 24, 23, 22, सो दैट्स हाउ वील गो। सो फ्राइडे एंड संडे हफ्ते में 2 दिन है जो कि आपको फ्री में ये ऐसे की वीडियोस देखने को मिलेंगे। 8 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का वीडियो होगा जहां पे आपके साथ इंट्रोडक्शन और एक एनेक्डोट शेयर किया जाएगा ना। अब इसमें अगर आपने इंट्रोडक्शन डालना है, कैसे डाल सकते हैं? देखो, 12 मार्च 1930 की बात है। गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से निकले, सॉल्ट सत्याग्रह है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। और वो अपने फॉलोअर्स के साथ निकले, साथ में उनके पास अपनी वॉकिंग स्टिक थी। 24 दिन वो गुजरात के कितने सारे गांव से होते हुए निकले। रात को जमीन पे सोना पड़ा, सड़क पे सोना पड़ा, काफी सारा लोगों को ट्रेन करना पड़ा, और साथ के साथ लोगों को ट्रेन करने के लिए समझाना भी पड़ा कि हमने वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई भी बीच में आके आपको उकसाए, प्रोवोक करे, आपने चुप रहना है, आपने शांत रहना है, पेशेंस रखनी है, आपने रिटालिएट नहीं करना है। ऑलराइट, और कितने सारे और स्पेक्टेटर्स को जो कि गांधी जी को देख रहे थे कि एक गांव से दूसरे गांव वो चल रहे हैं, डांडी मार्च कर रहे हैं, डांडी के तट पे जा रहे हैं, कितने सारे स्पेक्टेटर्स भी गांधी जी के साथ जुड़ गए। डेस्टिनेशन क्या था? डेस्टिनेशन था दांडी। अब वहां के कोस्ट पे पहुंच के उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा। उन्होंने कहा था कि देखो, मैं इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सॉल्ट सत्याग्रह में लड़ाई नहीं करूंगा, मैं कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई वायलेंस नहीं करूंगा, लेकिन उनके सॉल्ट लॉ को वायलेट करूंगा। बिकॉज सॉल्ट तो एक बेसिक कमोडिटी है। आप सॉल्ट के ऊपर टैक्सेशन लगा रहे हो जो कि इतनी बेसिक कमोडिटी, और हर एक व्यक्ति का राइट है सॉल्ट का कंजम्पशन करना। आप कैसे एक गरीब पे टैक्स लगा सकते हो फॉर द कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, फॉर द कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट? अब वो डांडी में पहुंच के उन्होंने उस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा। अब वो एक गेस्चर था, बहुत ही ऐतिहासिक गेस्चर था, एक बहुत, ये अपने आप में जो जो मूवमेंट थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये सॉल्ट सत्याग्रह, बहुत सिग्निफिकेंट थी। लेकिन जो दांडी मार्च था, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के तट तक, वो मार्च वॉज द सब्सटेंस, दैट जर्नी वॉज द सब्सटेंस। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, वो जो गोल था सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना, वो तो हेडलाइन बना, वो तो नेशनल हेडलाइन बना, लेकिन दैट वाज द जर्नी which Gandhi ji undertook, which laid the foundation for the next phase of independent struggle. ये बात को आपने इंट्रोडक्शन में इस तरह से नरेट करना है, वीव करना है। Destinations are moments on a clock. 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, लेकिन 1 से 2 बजना जो 1 घंटे का सफर है, 2 से 3 बजना 1 घंटे का जो सफर है, they are like movements. अगर हम लाइफ को, अपनी जिंदगी को केवल अराइवल से, आने जाने से, मेरी जिंदगी में कौन आया कौन गया, मुझे कितना पैसा मिला, मुझे क्या रैंक मिला, मुझे क्या ओहदा मिला, उसी से अगर हम मेजर करेंगे अपनी लाइफ को, तो हम सब्सटैंशियल चीजों को नहीं मेजर कर पा रहे हैं। आप आईएएस बन गए, ओके, दैट इज अ डेस्टिनेशन। आप एक कंपनी के सीईओ बन गए, दैट इज अ डेस्टिनेशन। लेकिन उस प्रोसेस में आपने क्या स्ट्रगल किया, क्या हार्डवर्क किया, कैसे आपने दिन बिताए, कैसे आपने रातें निकाली, उसके बारे वो कौन जानता है? वो आप जानते हैं। वो आपकी जर्नी थी। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, लेकिन वो जर्नी ने आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म किया होगा। आप शायद अपने आप को बहुत डाउट करते होंगे, आप अपने आप पे नहीं भरोसा रखते होंगे कि क्या मैं ये टास्क कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने करा। सो दैट जर्नी ट्रांसफॉर्म्ड यू। सिमिलरली द दांडी मार्च, द सॉल्ट सत्याग्रह ट्रांसफॉर्म्ड नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स द इंडियंस, नॉट ओनली रिवर्टिंग बैक द सॉल्ट टैक्स, बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द नेशन एज अ होल, which laid the foundations for the next struggle of independence, right? And as you know, the phase between 1930 till 1947, those 15, 17 years were very, very decisive for India.
So it is best to see life as a journey, not as a destination, because what lasts is not the pinch of the salt, but the miles that taught you how to walk. In context of the salt satyagrah, what was most significant was not just only breaking the salt law, but what was more significant was common people from the villages, people who did not believe in the concept of non-violence, joining in Mahatma Gandhi and supporting him till the time he reached Dandi, and therefore also supported him eventually later on as well. And the salt satyagrah was not only confined to Gujarat, it was throughout the country. Now let's talk about another interesting anecdote related to this quote, midday meal program. All right. Now the photograph of a child eating lunch, that is a neat destination, that he's consuming something, he's eating something, but the real story is the journey which we as a nation had to undertake to make that plate look very safe, reliable for that child who's eating food. Now what began in the 1990s as the midday meal, after the Supreme Court's 2001 directions, that slowly matured from a sporadic cooked food to a system. So midday meal is not only just giving food to the students or food to the children. It is also about having certain parameters and certain SOPs established कि आप कितना safe, reliable food दे रहे हैं बच्चों को, कितना nourishment दे रहे हैं बच्चों को. School kitchens replaced makeshift fires. LPG supplanted firewood. Menus moved beyond plain dalia. Procurement shifted towards women self-help groups and the local suppliers. यानी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, self-help groups हैं, local suppliers हैं, उनसे procurement लेना शुरू कर दिया. School management committees instituted taste before serve कि भैया पहले आप ये मैनेजमेंट कमेटी को खाना खिलाएंगे, जो खाना बच्चों को देने वाले हैं पहले खुद खा के देखो क्या आपको वो अच्छा लग रहा है. अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, आपको वो पौष्टिक लग रहा है, न्यूट्रिशियस लग रहा है, तो ही जाके आप बच्चों को देंगे. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेट्स पायलटेड एग्स, बनानास, जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल थे. उन्होंने स्टेपल फूड को, सीरियल्स को भी फोर्टिफाई करा और न्यूट्रिशन ऐड करने की कोशिश करी. न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स जो हैं बच्चों के वो इंप्रूव करने की कोशिश करी, राइट. डाइट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी और बच्चों को यह भी समझाया कि एक बैलेंस डाइट खानी क्यों जरूरी है, और बच्चों को यह भी सिखाया कि आप भी अपने घर में ग्रो करें जो कि आप खाना खाना चाहते हैं. पीरियोडिक सोशल ऑडिट्स हुए और एक वेलफेयर प्रॉमिस केवल एक पेपर पे वेलफेयर प्रॉमिस नहीं था, एक रूटीन में बना. कौन कुक करता है, सामान कहां से आता है, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, क्या होता है जब खाना अच्छा ना हो, क्या होता है जब खाने में कुछ मिलावट हो, कैसे इंस्टीट्यूशनली आपको रिस्पॉन्ड करना है. अगर मान लीजिए कोई बारिश आ जाती है या कुछ ऐसी लाइक मौसम में बहुत ऐसे टर्बुलेंस आता है, तो कैसे आप तब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं खाने को. आप बच्चों को कैसे, जब तक वो स्कूल आ रहे हैं, कैसे आप उनको पौष्टिक खाना दे सकते हैं डिस्पाइट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शंस हैपनिंग. 2021 में प्रोग्राम ने रीडिजाइन कर अपने आप को एज पीएम पोषण अभियान, राइट. हॉट मील, अच्छा, संतुष्ट और पौष्टिक खाना बच्चों को मिल रहा है, लेकिन फ्रेम को और वाइडन कर दिया. लिंकिंग विद किचन गार्डन, इंकरेजिंग मिलेट इंक्लूजन, हेल्दी फूड लेके आओ, कुछ अच्छे इंडिकेटर्स लेके आओ. राइस और व्हीट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, मिलेट्स को लेके आओ. सेफ्टी एसओपीज को स्टैंडर्डाइज करा, और लाइक सैनिटेशन और डीवॉर्मिंग को काफी एम्फसाइज करा. पैंडेमिक के बाद स्टैंडर्ड्स को रेस किया ऑफ द फूड जो बच्चों को दिया जा रहा है, राइट. So a hot lunch on a school day looks like a destination, a photo which you can capture. एक बच्चा खाना खा रहा है, खुश है, वो खाना खा रहा है, लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो प्लेट जो सामने बच्चे के पड़ी है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ जर्नी जो कि इंडिया ने कितने सालों के लिए मेहनत करी और कितने सालों के बाद जाके एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया जहां पे बच्चे जो हैं सेफ सुरक्षित खाना खा रहे हैं. सो व्हाट बिगैन एज अ कोर्ट गाइडेड और अ कोर्ट नज्ड प्रॉमिस दैट मैच्योर्ड इंक्रीमेंटली into a living system. So destination headlines बनाती हैं, लेकिन जर्नीज कैपेसिटी बिल्डअप करती हैं. एक प्लेट तो आपने मिनटों में खा ली, आपके सामने जो प्लेट है, जो पकवान है, वो आपने मिनटों में खा लिया, लेकिन जो डिसिप्लिन लगा उस पकवान को बनाने के लिए, जो एसओपीज बनाए गए, जिस तरीके से उसको पकाया गया, उसकी सैनिटेशन का ध्यान रखा गया, दैट इज लाइक द जर्नी. और वो जर्नी एक दिन दो दिन में नहीं आई, कितना सारा मेहनत लगा, कितना सारा लोगों को इन्वॉल्व किया, एनजीओस को इन्वॉल्व किया, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया, स्टैंडर्ड्स को फिर से बनाया, रिवैम्प करा. सो लाइफ को केवल आप अराइवल से जज नहीं कर सकते हैं. फिर से वो पॉइंट आपको मैं एम्फसाइज यहां पे करना चाहूंगा, हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस को भी देखना है. क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, आप चल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, लेकिन आपके चलते चलते आप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन का शोर शराबा लोगों को नहीं पता लगता, आपको पता लगता है.
ऑलराइट, सो फ्रेंड्स वंस अगेन ये वीडियो आपके साथ जो मैंने शेयर करा है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें वैल्यू ऐड हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम ये फ्री में जो एसए की सीरीज है ये तो चलाते रहेंगे फ्राइडे को एंड संडे को। बाकी हमारा एसए का प्रोग्राम भी है, एसए का फाउंडेशन कोर्स भी है, इसका जरूर हिस्सा बने। यहाँ पे कंटेंट, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, लाइव सेशंस ये सभी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट भी बहुत दिया जाता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि स्ट्रैटेजी को समझो। एक अच्छा एसे लिखने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सिर्फ कंटेंट नहीं होता, प्रेजेंटेशन भी होती है, नैरेटिव भी होता है, कैसे आप उस नैरेटिव को वीव करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी चीजें हम अपने ऐसे के प्रोग्राम में समझते हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा और इस कोर्स में जरूर जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।